हेलो गाइस। तो आज का लीड कोड पीओटीडी है क्वेश्चन नंबर 712। मिनिमम एस्काई डिलीट सम ऑफ टू स्ट्रिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है और उन दोनों स्ट्रिंग को मुझे मैच कराना है। क्या कराना है? सिंपली हमको उन दोनों स्ट्रिंग को मैच कराना है। और अगर मैच नहीं कर रहा है तो हमको क्या करना है, उसमें से जो मेरे उसके कैरेक्टर होते हैं, ठीक, उन कैरेक्टर को डिलीट कर कर उसके जो एस्काई सम होते हैं उसको हमको बताना है। हमको एस्काई जो मेरे कैरेक्टर हैं उसको डिलीट करना है। कब तक डिलीट करना है? जब तक मेरे दोनों स्ट्रिंग सेम ना हो जाए, ठीक, तब तक उसमें का जो कैरेक्टर है उसमें का डिलीट करना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। जैसे बोला है, गिवन टू स्ट्रिंग s1 एंड s2 रिटर्न द लोएस्ट एस्काई सम ऑफ द डिलीट कैरेक्टर टू मेक टू स्ट्रिंग इक्वल। को दो स्ट्रिंग दिया है, उनको इक्वल बनाना है। यदि इक्वल नहीं है तो हम इक्वल कैसे बना सकते हैं? सिंपली हम उस क्वेश्चन में जो कैरेक्टर्स मिसमैच होते हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम हमारे जो इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू एक्सपेक्ट से ये बहुत अच्छा है। ठीक, तो इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। अच्छे से देखो जरूर। इससे हम एक पहले एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल को हम कैसे टैकल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो, जैसे हमारे पास दो दिए हैं, सी एंड इट। ठीक, यदि हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, सी और इट, इसमें क्या मेरे दोनों जो स्ट्रिंग है क्या मैच करा रहे हैं? सिंपली देख रहे हैं नहीं, ये सी है और ये इट है। हम कैसे मैच करा सकते हैं? मैच कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे हमें सिंपली दिख रहा है दोनों में ई और ए, दोनों में ई और ए कॉमन है, तो हमको कॉमन जो दोनों चीज़ों में कॉमन है बट इन सिक्वेंस, इट मीन जैसे ई के बाद ए है और ई के बाद ए है तो ही वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि ए पहले है और ई इस वाले में ई के बाद ए है और इस वाले में ए मेरा इधर है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है यदि हम इस स्ट्रिंग में से इसको, ठीक, और इस स्ट्रिंग में से इसको डिलीट कर दें तो क्या हमारा सेम स्ट्रिंग आ गया? सेम स्ट्रिंग आ गया। और हमको क्या रिटर्न करना है? इसका एस का वैल्यू, इसका एस का वैल्यू। देखो, यहाँ पर हमको एक में टी डिलीट करना है, एक में एस डिलीट करना है। एस का वैल्यू 115 होता है और टी का वैल्यू 116 होता है, और दोनों को हमने सम कर दिया था 2231 आ गया। ठीक, अब हमको सिंपली यहाँ से लॉजिक मिल क्या रहा है कि हमको करना चाहिए, हमको कैसे डिलीट करना है। ठीक, जैसे ये मेरा सी है, हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? हमको यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि हमको हर एक स्ट्रिंग पर जाना है और दूसरी स्ट्रिंग से मैच करना है। मतलब इस पे ट्रैवर्स करें, इस पर ट्रैवर्स करें। एक सिंपल से यही लॉजिक बनता है स्ट्रिंग वाले में कि हम दोनों स्ट्रिंग पर साथ में ट्रैवर्स करें और मैच कराते जाएं कि क्या मेरा ये मैच कर रहा है कि नहीं, उसका नेक्स्ट वाला मैच कर रहा है कि नहीं, ये मैच कर रहा है कि, या फिर ये मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच नहीं कर रहा है तो हमको कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा जिससे मेरा मैच करे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से लेते हैं। सी एंड इट, अगर मैंने एक पॉइंटर यहाँ पर लगा दिया अपना, दूसरा पॉइंटर यहाँ पर, तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे दोनों जो कैरेक्टर है मैच कर रहा है नहीं कर रहे हैं। ये एस है, ये ई है, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हमको सिंपली क्या करना है, किसी को तो डिलीट करना है। अब हमें ये तो नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है, क्योंकि ऐसे हमको तो दिख रहा है बट मशीन्स जो होते हैं, जो कोड होते हैं, जो हमारे लॉजिक्स होते हैं, आगे के थोड़ा ना सोचेंगे। उनके पास मेमोरी थोड़ा ना कि आगे कौन सा वाला मैच करे कौन सा नहीं मैच करे। तो यहाँ पर इसके पास ये आता है कि इस वाले को डिलीट करें या फिर इस वाले को डिलीट करें। इसको डिलीट करने से मेरा मैच हो जाएगा। ठीक है, जब मैच नहीं कर रहा है, मैंने दोनों स्ट्रिंग किया, क्या मेरा दोनों स्ट्रिंग मैच नहीं कर रहा है? उसने बोला नहीं मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है तो हमको सिंपली क्या करना है, किसी को ना किसी को डिलीट करना पड़ेगा ताकि मेरा मैच करे। मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। तो एक ऑपरेशन में मैं इसको डिलीट करके देखूंगा क्या मेरा स्ट्रिंग मैच होता है कि नहीं आगे। एक में इसको मैच करके देखूंगा, डिलीट करके देखूंगा कि मेरा आगे वाला जो स्ट्रिंग है मैच होता है कि नहीं। और एक ऑपरेशन करने के बाद हम रिकर्सन को कॉल कर देंगे। रिकर्सन क्या करेगा, ऐसे ही हमारे हर स्टेप को करेगा। तो हमें ये पता चल गया कि मुझे यदि मेरा स्ट्रिंग मिसमैच कर रहा है, क्या कर रहा है, मिसमैच मिसमैच, तो हमको सिंपली क्या ऑपरेशन करना है, या फिर आई वालों को डिलीट करें या फिर जे को डिलीट करें। दोनों में से डिलीट करके हमको नेक्स्ट चेक करना है कि क्या मेरा स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं कि नहीं। किसी न किसी कंडीशन में तो मैच हो जाएगा। यदि मैंने इसको डिलीट किया तो मेरा कंडीशन क्या बनेगा, देखते हैं। ई हो गया और ई हो गया, और नेक्स्ट में क्या हो गया, ई हो गया, ए हो गया और टी हो गया। अब मेरा आई तो यहाँ पर हो गया, जे भी यहाँ पर है क्योंकि मैंने इस वाले को डिलीट किया है। ठीक, अब क्या मेरे मैच हो गए? मैच हो गए, तो मुझे अब सिंपली यहाँ पर आ जाना है। अब मेरा आई यहाँ पर आ गया, जी मेरा यहाँ से यहाँ आ गया, मैच कर गया, हाँ मैच कर गया। अब मुझे नेक्स्ट जाना है, ये तो पार हो गया। अब इसका जो स्ट्रिंग है खत्म हो गया, बट इसमें तो अभी स्ट्रिंग बचे हैं। इसका मतलब कि ये मेरे एक्स्ट्रा है जो मिसमैच कर रहे हैं, ये भी तो मिसमैच कर रहे हैं क्योंकि मेरे जो एक स्ट्रिंग है उसमें तो मैच कर गए। वो वाला स्ट्रिंग खत्म हो गया बट ये वाला भी है। तो ये जो मेरे बच्चे हैं ये भी तो मिसमैच कर रहे हैं, तो इसको भी हम डिलीट करेंगे। इट मीन्स टी मेरा डिलीट हुआ यहाँ से मेरा ये एस एस डिलीट हुआ, और दोनों को मेरा जो भी एस का वैल्यू है उसको कर देंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्या होता है कि हमने एस की जगह ई को डिलीट किया होता, क्या मेरा मैच करता? क्या पता होता, बट ऐसे देखने में तो नहीं पता चल रहा है हमें। बट अब यार मशीन्स आर नॉट द ह्यूमंस हो गए। हम ऐसे देख के बता सकते हैं बट उसमें जो लॉजिक होगा
लॉजिक, इट डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक कैसे कर रहा है। उसको आगे का नहीं पता कि कौन सा स्ट्रिंग आने वाला है, कौन सा स्ट्रिंग नहीं आने वाला है, तो एक एक करके चेक करेगा। ठीक है, तो अगर मैंने ई को डिलीट किया होता तो एस होता, ई होता, ए होता, और इसमें ए होता और टी होता। और फिर मेरा यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे, फिर से मैच मिस मैच हुआ। तो फिर से हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम इसको डिलीट कर दें या फिर इसको डिलीट कर दें। हमें ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि हमको करना कैसे कैसे है। हमको सिंपली यदि मेरा मिस मैच कर रहा है तो हमको हमारे पास दो ऑपरेशन है, या फिर पहले वाले स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया या फिर दूसरे वाले स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया, और फिर नेक्स्ट कॉल कर देखी फिर से ऑपरेशन कॉल। अभी और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये है डी एल ई टी ई एंड एल ई ई टी। ठीक, अब मेरा आई यहाँ पर है, ठीक, जे यहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास कि हम किसको डिलीट करें। यदि हमने आई वाले को डिलीट किया, यदि हमने आई को डिलीट किया तो मेरा क्या बचेगा, ई एल ई टी ई। अगर हमने जे को डिलीट किया, इसके पास दो ऑप्शन है, तो क्या बचा, मेरे पास बचा ई ई टी। ठीक, एंड जो नेक्स्ट होगा ये वाला मेरा डिलीट वाला तो है, और इसमें भी लीट है। अब फिर मेरा आई यहाँ पर है, नहीं नहीं, हाँ यहाँ पर है, एंड जे यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, एंड जे यहाँ पर है। फिर से दो ऑप्शन होंगे मेरे पास कि यदि मैं आई वाले को डिलीट किया तो क्या आ जाएगा, एल ई टी ई। ठीक, और जे मेरा ये वाला जे वाला कंडीशन सेम रहेगा। ठीक, मेरा नेक्स्ट कंडीशन क्या हुआ, यदि मैंने इसमें जे को किया तो क्या आएगा मेरा, ई एल ई टी ई, एंड इसमें हो जाएगा ई ई एंड टी। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, मिसमैच हुए ना, डी और ई। तो यदि मैंने यहाँ पर आई वाले को डिलीट किया, यहाँ पर जे को डिलीट किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई एल ई टी ई, और ये मेरा ई तो है, और यहाँ पे क्या आएगा, डी ई एल ई टी ई एन टी। अब नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ऑपरेशन आ गया, ये मेरा एल है, ये भी एल है, दोनों तो सेम हो गए। इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नेक्स्ट कॉल कर देना है। हमने यहाँ पर लगा दिया, अब ई आ गया, फिर से सेम हो गया। अब मेरा नेक्स्ट आ गया टी यहाँ एंड ई यहाँ, फिर से मिस मैच हो गया। यदि हमने इसमें आई को डिलीट किया तो क्या बचेगा मेरा, एल ई एंड ई, और इसमें क्या बचा, एल ई एंड टी। यदि मैंने इसमें जे वाले को डिलीट किया तो क्या बचा, एल ई, एक डिलीट हुआ है, बचा टी। ठीक, एंड इसमें हो जाएगा मेरा एल ई टी ई। ठीक, अब मेरा नेक्स्ट ऐसे इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें भी दो ऑप्शन, इसमें भी दो ऑप्शन, इसी को देखते हैं। फिर इसमें आया मेरा आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, मैच कर गया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आया मैच कर गया, यहाँ पर आया मैच कर गया। ठीक, ये भी जे, ये भी मैच कर गया। फिर उसके बाद इस टी को डिलीट करेंगे क्योंकि ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, बट इसमें एक कैरेक्टर बच गया, इस टी को डिलीट कर देंगे हम। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने टी को डिलीट किया। ठीक, इस वाले कंडीशन पे चलेंगे। देखो, यहाँ से मैंने आई, यहाँ से मैंने टी को डिलीट किया, फिर यहाँ से मैंने किसको, ई को डिलीट किया, फिर यहाँ से मैंने किसको डिलीट किया, टी, फिर यहाँ से मैंने टी को डिलीट किया। तो मैंने, बट वी हैव, हमारे पास और भी ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पे मेरे मिस मैच हो गया, कौन कौन से कैरेक्टर मेरे डिलीट हो गए। ठीक, डी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई हो गया, एल हो गया, नहीं टी हो गया, ओके डन। इसमें मैंने 3 किया, यहाँ पर भी एक और टी था ना, ये ठीक है टी। तो इस वाले में हमने डी ई टी एंड टी इतने को डिलीट किया। ठीक, इसका एसका वैल्यू निकालेंगे, हमको मिनिमम एसका वैल्यू चाहिए कि जिसको डिलीट करने पे मेरा मिल जाए। और भी ऑप्शन हो सकते हैं कि इससे मिनिमम मिल जाए, जैसे इसका अगर एसका वैल्यू निकालेंगे, डी का होगा समथिंग, ई का होगा, टी का होगा, इससे कम भी मिल सकता है। अब इस वाले कंडीशन में देखो, यहाँ पर मेरा आई है, यहाँ पर मेरा भी जे, मैच करके कुछ नहीं करना है। आई मेरे यहाँ पर क्या, जे मेरे यहाँ पर क्या हुआ, मैच कर गया, कुछ नहीं करना है। फिर जे मेरा यहाँ पर गया, आई मेरे यहाँ पर मैच कर गया, कुछ नहीं करना है। ये आउट ऑफ बाउंड चला गया, और ये भी मेरा इस वाले में, हाँ, इस वाले में ई वाला करेक्टर है, इट मीन्स इसमें से ई डिलीट करना है, इसमें से मुझे ई डिलीट करना है। तो देखो, बाकी तो सब सेम है, इसमें ई डिलीट किया था, इसमें टी डिलीट किया था, तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, डी ई टी एंड ई। अब बताओ मिनिमम एसकाई किसका होगा। मेरे पास दो कंडीशन है, या फिर मैं इसको डिलीट कर दूँ या फिर इसको डिलीट कर दूँ, दोनों में मेरे स्ट्रिंग मैच कर जा रहा है। डी का एसकाई वैल्यू दोनों का सेम है, ई का सेम है, इसका भी टी का सेम है, इसका भी टी का सेम है, बट यहाँ पर टी है, यहाँ पर ई है। ई का एसकाई वैल्यू कम होता है क्योंकि ई तो पहले आता है और टी के बाद में आता है, तो मेरा ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द कंडीशन, हमको चेक भी करना है कि मिनिमम मेरे आ जाए। तो ये देख रहे हो ट्री बन रहा है, तो यहाँ से हमको सिंपली ये पता चल रहा है कि मेरा एक
रिकर्सन एंड डीपी से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो हमको रिकर्सन लगाना है, रिकर्सन में हमको ऑपरेशन लगाना है कि मिसमैच हो रहा है, ठीक। मेरे पास यही सिंपल सा लॉजिक है, यदि मेरा मिसमैच हो रहा है, ठीक, तो हमको डिलीट करना है, डिलीट कर देना है, या फिर आई को डिलीट कर दो या फिर जी वाले को डिलीट कर दो, और फिर नेक्स्ट कर दो कॉल रिकर्जन को। नेक्स्ट मेरा रिकर्जन संभालेगा, ठीक। तो देखो हमको करने क्या है, एक हमारा बेस केस होगा। पहले हम समझते हैं, यदि हमारा ये सॉल्व नाम का फंक्शन है, इसमें जो भी मेरे S1 स्ट्रिंग होता है, S2 स्ट्रिंग होगा, मैंने पॉइंटर स्टार्ट किया था, एक आई हो गया, एक जे हो गया। बेस केस देखते हैं अभी, बेस केस कि हमारे बेस केस पर क्या हो जाएगा, ठीक। अब हमको कंडीशन क्या लगाना था, यदि मेरा S1 ऑफ आई इक्वल्स टू S2 ऑफ जे था, उस कंडीशन में हमको क्या करना था, नेक्स्ट कॉल कर देना था। तो हम क्या कर देंगे यहाँ से, सॉल्व जो भी मेरा S1 S2 I+1 J+1, इसमें मेरा कोई इसका वैल्यू नहीं होगा। एल्स में हमें दो कॉल करनी थी, कौन सी कॉल, एक तो मुझे आई को डिलीट करना था, ठीक है, क्योंकि हर एक वैल्यू आंसर में स्टोर होगा, आंसर प्लस, क्योंकि स्टोर भी तो करना है कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो ये नहीं होगा यदि मैंने आई को डिलीट किया, ठीक है, यदि मैंने आई को डिलीट किया तो मेरा कॉल क्या जाएगा, आंसर प्लस इक्वल्स टू S1 ऑफ आई को डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब ये होगा ना, एस का उसका सम कर दिया मैंने, एस का सम कर दिया। अब एस का सम करने के बाद मुझे क्या करना था, मुझे आई वाले को ही आगे करना था। तो मैं सॉल्व आई जो भी मेरा S1 है, S2 है, I+1 है, एंड जे तो सेम पोजीशन पर रहेगा, ठीक। और हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, अरे ये नहीं, ये हमने मान लो ये कोई कंडीशन है कि मैंने लेफ्ट वाले को डिलीट किया, लेफ्ट वाले लेफ्ट जो भी है, लेफ्ट वाले को डिलीट किया, मतलब S1 वाले में डिलीट किया। एक होता है मेरा राइट, कि मैंने राइट वाले को डिलीट किया, ठीक। तो S2 ऑफ जे प्लस सॉल्व में मैं किसको कर दूंगा, J+1, और आई मेरा सेम रहेगा, ठीक। अब इन दोनों लेफ्ट और राइट को डिलीट किया, जैसे हमने भी इस एग्जाम्पल में देखा था, लेफ्ट राइट को डिलीट करते करते मुझे इन दोनों का मिनिमम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, आंसर में प्लस इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, ठीक। अब मेरा एक बेस केस बचता है, ये बेस केस हमारा ऊपर होगा, बेस केस क्या सिंपली क्या दिख रहा था कि जैसे ही मेरा कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे ए था, इसमें ए एंड टी था, यहाँ पे तो स्ट्रिंग खत्म हो गया, बट इसका बच गया, तो हमको जो बचा हुआ है उसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे इफ S1 डॉट साइज क्या हो जाए, इक्वल्स टू अरे मीन्स गलत हो गया है यहाँ पर, आई जो भी मेरा आई है, यदि मेरा आई इक्वल्स हो जाए किसके, S1 डॉट साइज, इसका मतलब ये वाला मेरा खत्म हो गया। तो सिंपली हमको क्या कर देना है, जो जे वाला है, जो S2 का जितने भी स्ट्रिंग बचे हैं उसको आंसर में ऐड करना है। मीन्स ये सारे स्ट्रिंग डिलीट हो गए, तो हम आंसर प्लस इक्वल्स टू जितने भी बचे हैं इसकी स्ट्रिंग डिलीट कर देंगे। इफ ऐसे जे को करेंगे, जे इक्वल्स टू S2 डॉट साइज है, S2 डॉट साइज है, मान लो टी है, तो ये मैच तो करेंगे, बट ये स्ट्रिंग बच गया, इसको डिलीट करना है। तो हम S1 की स्ट्रिंग जितने भी बचे हैं उसको डिलीट कर देंगे। सिंपली ये लॉजिक है। अब हम इसको कोड करके देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कैनवस पे देखा कि हमारा लॉजिक क्या होगा। लॉजिक सिंपल सा है कि हमको डिलीट करना है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमको क्या करना था, एक हमको जो भी मेरा रिकर्सन से हम सॉल्व करेंगे उसको ऑप्टिमाइज करके डीपी में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा इसमें क्या आ जाएगा, S1 S2 और मेरा एक पॉइंटर आ जाएगा 0 0, एक मेरा S पर ट्रैवर्स करेगा, एक मेरा S2 पर ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। तो इंट सॉल्व नाम का मेरा फंक्शन है, स्ट्रिंग ऑफ S1 हो जाएगा और स्ट्रिंग ऑफ S2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे दोनों स्ट्रिंग होगा, एंड जो मेरे पॉइंटर है आई कॉमा इंट ऑफ जे, एक मेरा आई पे करेगा, एक जे पे करेगा। बस इसमें होता है बेस केस, इसको बाद में देखते हैं, सॉल्व कर देंगे। इफ आई S1 ऑफ आई इक्वल्स टू S2 ऑफ जे, इस केस में मुझे क्या करना था, सिंपली इस केस में हमको सिंपली एक एक पॉइंटर पर आगे कर देना था, आंसर प्लस इक्वल्स टू। अब मुझे आंसर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, किसी में उसका वैल्यू स्टोर करना है हमें, तो इंट आंसर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं किसे, S1
कॉमा S2 कॉमा I प्लस 1 एंड J प्लस 1, क्योंकि मेरा मैच कर गया। अब एल्स केस कौन सा बचता है, जिसमें मेरा कंडीशन मैच नहीं करता है। यदि मैच नहीं करता है तो मेरे पास दो कंडीशन पड़ते हैं, या फिर लेफ्ट वाली स्ट्रिंग, लेफ्ट मतलब इस वाली स्ट्रिंग को डिलीट करूँ, या फिर राइट वाली स्ट्रिंग S2 को डिलीट करूँ। ठीक, तो मैं ले लेता हूँ इंट लेफ्ट इक्वल्स टू, क्या मान लें, एस ऑफ आई कि मैंने डिलीट किया है एस वाले को, एंड उसके बाद कॉल कर दिया किसको, नेक्स्ट को, सॉल्व S1 कॉमा S2 कॉमा आई प्लस 1 कॉमा J, क्योंकि मैंने S1 को डिलीट किया। ऐसे ही अब हमको राइट वाले में करना है। मीन्स अगर मैं पहले स्ट्रिंग वाले में डिलीट नहीं करता हूँ तो मैं दूसरी स्ट्रिंग में ट्राई करके देखता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा S2 ऑफ J, यहाँ पर हमने S1 भूल गया। ठीक है, और नेक्स्ट सो क्या करना था, नेक्स्ट हमें कॉल कर देना था किसी S1 कॉमा S2 कॉमा आई को, कुछ नहीं करना था, J को सिंपली एक प्लेस आगे बढ़ा देना। अब हमको सिंपली क्या करना है, अब हमें एंश्योर में दोनों का तो मिनिमम निकालना होगा ना, तो हम एंश्योर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, और हमको सिंपली अपने एंश्योर को रिटर्न करना था। अब आगे मेरे बेस केस क्या था, मेरा बेस केस ये था कि यदि मेरा कोई भी स्ट्रिंग खत्म हो जाता है, इफ़ S1 इफ़ आई इक्वल्स टू S1 डॉट साइज तक पहुँच जाता है, या फिर मेरा J पहुँच गया एस J इक्वल्स टू S2 डॉट साइज। ठीक, तो उस केस में मुझे क्या करना था, यदि मेरा आई खत्म हो गया तो मुझे J वाले को आई वाला स्ट्रिंग S1 का स्ट्रिंग खत्म हो गया तो मुझे S2 का स्ट्रिंग को आंसर में ऐड करना था। तो हम एंश्योर में प्लस इक्वल्स टू क्या कर देंगे, इसके पहले मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, कहाँ पे, फॉर इंट ST इक्वल्स टू आई, पहले मान लिया कि J खत्म हो गया, फिर ST की वैल्यू लेस देन कहाँ तक जाएगा, S1 डॉट साइज एंड ST प्लस प्लस, क्या करना है हमें, एंश्योर प्लस इक्वल्स टू जो भी S1 ऑफ ST ऐड कर देना है। ये हो गया यदि मेरा S2 स्ट्रिंग खत्म हो गया। अब मेरा यदि S1 स्ट्रिंग खत्म हो गया तो क्या करेंगे, फॉर इंट ST इक्वल्स टू J से स्टार्ट करेंगे, और ST लेस देन कहाँ तक जाएगा मेरा, S1 डॉट साइज, ये जाएगा नहीं, S2 डॉट साइज जाएगा। ठीक है, क्या मेरा ये सही है, यहाँ पर मेरा ठीक है, S2 खत्म हो गया। अब मेरा S1 खत्म हो गया, S2 खत्म हो गया, S1 सॉरी, यदि मेरा S2 खत्म हुआ तो मुझे इसको करना है, यदि मेरा S1 खत्म हो गया तो मुझे S2 करना है, लेस देन क्या हो जाएगा, S2 डॉट साइज एंड S2 को प्लस प्लस कर देंगे, एंड एंश्योर में प्लस इक्वल्स टू S2 ऑफ ST को कर देंगे। बट हमने आंसर यहाँ को डिक्लेयर किया है, आंसर को हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हमारा सिंपली बेस केस था। बेस केस के बाद हमको क्या करना है, रिटर्न तो करना होगा ना, आंसर को रिटर्न आंसर करते हैं, क्या सारा चीज़ हमारा सेम सही है, रिकर्जन, हाँ हमने आंसर को प्लस किया, बट हमने यहाँ पर आंसर में प्लस नहीं किया, प्लस इक्वल्स टू, ओके। तो तीसरी रिकर्जन सोल्यूशन है, इसको हम सबमिट करते हैं, सिंपल देख लेते हैं, क्योंकि रिकर्जन है तो टीएलई तो देगा, हमको इसको टीपी से ऑप्टिमाइज करना है। यदि हमने रिकर्जन से कर लिया तो टीपी से बहुत आसान होता है, मेन लॉजिक होता है रिकर्जन का, पहले हम टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, उसके बाद बॉटम अप, तो मेरे टाइम लिमिट एक्सिट दे दिया, इट मीन्स ये मेरा टीपी से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। टीपी से कैसे होगा, ये आपको खुद करना है, यदि ना है कमेंट जरूर करें, कोड प्लस वीडियो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, डन। तो रिकर्जन हो गया, टीपी से खुद करें, तो टीपी एकदम सिंपल होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मुझे टू वेरिएबल है, मीन्स टू डी वेक्टर लेना है, उसमें वैल्यू को स्टोर करना है, ओके। तो ये हो जाएगा मेमोराइजेशन, बट मेमोराइजेशन से भी टेली देगा, तो हमको टेबुलेशन करना होगा। टेबुलेशन में क्या करना होता है, हमें जो बेस केस होता है उसको सिंपली हमको स्टोर करा लेना होता है अपने वेक्टर में, टू डी वेक्टर में, उसके बाद जो मेरा मेन लॉजिक है ये उसको उसमें कर देना होता है, ओके। ठीक है, यदि ना समझ में आए कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो तुरंत आ जाएगा और कोड भी। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।